आज का जो टॉपिक होने वाला है भयानक टॉपिक है। पूरा वर्ल्ड वॉर 1 कवर करेंगे। ये वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, क्या रशिया यूक्रेन फालतू का वार है। ये जो वार था, अरे बाप रे, पूरा यूरोप का पूरा विश्व को हिला कर रख दिया। 2 बिलियन 2 बिलियन मौतें हुई। हमारे इंडिया का कितना है? 1.3 बिलियन। मतलब सोच लो, पूरा इंडिया मिट जाता इस वर्ल्ड वॉर पर। ठीक है, 2 बिलियन लोगों की हत्या हुई। ऐसा भयानक था। मजा आएगा सुन के, शुरू से अंत तक सुनिए। बहुत कुछ नया नया फैक्ट्स है जो आप नहीं जानते, वो भी हम कवर करेंगे। बात शुरू होती है 1914, 28 जुलाई। बस मुद्दा था क्या? ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया, ये दोनों छुटका छुटका देश। अच्छा, ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत बड़ा था उस वक्त। ठीक है, क्या हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी पर थ्रोन के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था उन दिन। लड़ाई झगड़ा चलते चलते एक व्यक्ति था, आर्क ड्यूक, ठीक है, फाइलैंड, आर्क ड्यूक फिनलैंड, अरे जो भी नाम था उसका, आर्क ड्यूक फिनलैंड, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस होने वाला है। क्या रशिया यूक्रेन वार, ये जो वर्ल्ड वार था नंबर 1, 2 बिलियन 2 बिलियन जान ली है। हमारी आबादी कितनी है? 1.3 बिलियन। 2 बिलियन मनुष्य की मौत हुई है, लोगों की मौत हुई है। ऐसा भयानक युद्ध था, वर्ल्ड, पूरा विश्व जुड़ गया था। बात तो शुरू होती है छुटका सा देश, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया। सुनिए, ये जो वर्ल्ड वार है, बहुत सारा नया नया फैक्ट्स है जो कई कवर नहीं होता। इस सेशन पर हम ट्राई करेंगे नया नया फैक्ट्स जो आपने नहीं सुने होंगे, पूरा कवर कर ले वर्ल्ड वॉर 1 का। ठीक है, तो बात शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया हंगरी से। वहां पर पावर स्ट्रगल चल रहा था, कौन थ्रोन पर बैठेगा। तो इसी पावर स्ट्रगल पर एक नाम निकल के आया, उसका नाम था आर्क ड्यूक। अच्छा देखो, आर्क ड्यूक जो है ना, वो ड्यूक से थोड़ा ऊंचा पद है। ड्यूक मतलब क्या होता है? मतलब जो एक कंट्री को किंग जैसा ही होता है लगभग। इंग्लिश वालों का थोड़ा फैंसी नाम होता है। ठीक है, आर्क ड्यूक मतलब और भी बड़ा पद है ड्यूक से। फर्डिनेंट, आर्क ड्यूक फर्डिनेंट घोषित हुए थे ऑस्ट्रिया हंगरी के भावी राजा। ठीक है, तो एक दिन यही बताने के लिए, जताने के लिए, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को जताने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों सहित एक पैरेड में निकले। ठीक है, भ्रमण मतलब पैरेड, देखो हम आ गए, हम ये तख्त संभालने वाले हैं ऐसे। 2 गाड़ी लिए थे, भाड़ा किए थे, भाड़ा क्यों, अपना ही गाड़ी होंगे। तब का गाड़ी क्या होता है? ऊपर वाला गायब है। ठीक है, सिर्फ जहां पर बैठते हैं वही होता है। तो एक गाड़ी पर जो सामने था, वहां पर आर्कड्यूक अपनी पत्नी सहित बैठे, और 2 ही सीट हुआ करते थे। सामने वाले ड्राइवर रहते और पीछे वाले 2 पैसेंजर। हाँ, और पीछे वाले गाड़ी में उनके बच्चे थे। वेरी गुड। अब एक लड़का था इंतजार में कि कब ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड निकलेंगे अपने पत्नी सोफी के साथ। निकले, नाबालिग था, 18 से 19 ईयर्स ओल्ड। जे देखा कि
वो पास हो रहा है, अपने पॉकेट से निकाला ग्रेनेड, फेंक के मारा, आमडूब बच गए। क्यों? क्योंकि इतना जोर से फेंका कि उसके सिर के आर पार चला गया, और गाड़ी का जो डिक्की था उससे बाउंस बैक होके गिर गया और ब्लास्ट हो गया। इससे तो बच गया ये दोनों। पर दूसरे ही क्षण अपने पॉकेट से एक बड़ा पिस्तौल निकाला, ढाई ढाई करके हेडशॉट, खत्म। हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाए जो ड्राइवर थे, बच्चों को छोड़ दिया। फिर वो सुसाइड करने वाला था, वो लड़का। पर आसपास के लोग, भीड़ थे ना, पकड़ लिए, जेल में डाले, पीटा उसको रैंडम। पर फांसी का सजा नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि वो ऑफ एज था, मतलब नाबालिग था। 20 साल की सजा हुई। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के जो लोग थे, अब तो वो अनाथ हो गए राजा के बिना। दोष लगा सर्बिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि तब सर्बिया एक स्लैविक नेशन, मतलब रशिया का पार्ट। और ऑस्ट्रिया हंगरी जो था जर्मनी का हिस्सा था। जर्मनी तो स्लैविक नहीं है, वो तो आर्यन, मतलब जो ये बोलते हैं, हिटलर बोलते हैं ना, आर्यंस, प्योर आर्यंस। स्लैविक नहीं, वो स्लेव नहीं था। जर्मनी वर नेवर स्लेव्स, इसलिए स्लैविक नहीं है वो। बाल्कन्स पार्ट है, बाल्कन्स। दे आर प्योर यूरोपियंस जो जर्मनी। तो जर्मनी का पार्ट था ऑस्ट्रिया हंगरी, एक मिलन था, मिलन। और सर्बिया था स्लैविक, बहुत हेट करते थे। ये जो बाल्कन्स है, स्लैविक मतलब स्लेव, स्लेव नेशंस। टर्किश ने उन लोगों को स्लेव बना के रखे थे, इसलिए स्लैविक नेशंस। तो सर्बिया से एकदम नफरत करते थे। दोष आया सर्बिया के ऊपर कि सर्बिया ने ये लड़का को भेजा मारने के लिए। सर्बिया के महाराज ने बोला हम नहीं जानते, हमने ये सब नहीं किया। वेरी गुड। तो लोग बोलते हैं झूठ बोलो, प्रूफ दो, प्रूफ, यहाँ आके प्रूफ दो। अब सोचो, अगर कोई पाकिस्तान, इमरान खान अगर बोलेगा मोदी को यहाँ आके अपना सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ, तो मानेगा? मोदी को अपमान होगा, अपमान होगा ना। तो सर्बिया का अपमान लग गया। और उन दिनों तो मतलब एकदम सोचते कि वही सब कुछ है, स्लैविक कंट्री मतलब रशिया का साथ है ना। क्या किया? ईगो हर्ट हो गया, मार दिया। किसको? ऑस्ट्रिया को। सर्बिया का पहला आक्रमण हुआ ऑस्ट्रिया के ऊपर। अब इसका रिटेलिएशन तो होगा ही। जर्मनी बोले ऑस्ट्रिया को कूद जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो शुरू होता है मास्टर प्लान जर्मनी का। ठीक है, कौन सा प्लान? देखते हैं, चलो। पहले तो देख लो, जर्मनी था क्या? सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट सिर्फ जर्मनी नहीं था। ये पोलैंड, ये ये वाला हंगरी मिला के स्लोवेनिया के साथ ये पूरा जर्मनी था। ठीक है, पूरा का पूरा जर्मनी था। यहाँ पर क्रोशिया, और ये क्रोशिया और ये जो चीज बोस्निया वाला, पूरा का पूरा जर्मनी था। ऐसा, ठीक है। रशिया जो है, रशिया का पार्ट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यूक्रेन, फिर बेलारूस, लातविया, लिथुनिया, मोल्दोवा, सब कुछ रशिया का पार्ट, पूरा रशिया। ठीक है, यहाँ पर रोमानिया, यहाँ पर बुल्गारिया, यहाँ पर ग्रीस, आप देख सकते हैं मैसिडोनिया, एथेंस, ये ग्रीस वाला पार्ट। ठीक है, और ये होচ্ছে सर्बिया। और जर्मनी का ही हिस्सा था यहाँ पर, ऑस्ट्रिया हंगरी आपको मिल जाता, पर मैंने जर्मनी का अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसा डिमार्केशन था, पावर्स था। चूंकि ये बीच में था ना, जर्मनी फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बीच में था, इसलिए सेंट्रल पावर कहलाए। बाद में, वो बाद में आएंगे। पहले तो ये सुनो, जर्मनी का मास्टरमाइंड प्लान, चूंकि वो बाल्कन है और स्लैविक को एकदम बर्दाश्त नहीं कर सके,
इसलिए प्लान बनाते हैं कि हम दोनों साइड से वार करेंगे, यहाँ पर से रशिया को ठोकेंगे और यहाँ से फ्रांस को ठोकेंगे। फ्रांस को क्यों? क्योंकि फ्रांस, ये जो सर्बिया है, ठीक है, फ्रांस, ये जो सर्बिया है, सर्बिया का मतलब समर्थन करते थे फ्रांस, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन था ना, नेपोलियन जाके सर्बिया तक कॉन्क्योर करके आए थे उस वक्त का दिन, इसलिए फ्रांस का सर्बिया से अच्छा था। किंतु जर्मनी जो है एकदम पसंद नहीं करते थे फ्रांस को, इसलिए जर्मनी ने यहाँ पर से आक्रमण किया फ्रांस को और यहाँ पर से रशिया को आक्रमण किया। ये दो गुजा प्लान था। अब ये जो वाला पार्ट था रशिया का, पूरा बर्फ से ढका हुआ था उन दिनों। आज भी रशिया का ये जो पार्ट होता है पूरा बर्फ से ढका हुआ, मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं वहां पर, ठीक है, पूरा बर्फ से ढका हुआ। तो जर्मनी सोचे कि यहाँ पर आने के लिए रशिया को बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसने क्या किया, एक बार में फ्रांस को एकदम यहाँ से आक्रमण कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रसल्स है, ठीक है, फ्रांस के ऊपर ब्रसल्स है। याद रखना, ब्रसल्स को, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर ट्रेड पार्टनर है, मतलब रक्षण प्राप्त है, ब्रिटेन का रक्षण प्राप्त है। तो जर्मनी यहां से फ्रांस को आक्रमण करने लगा। अब सोचने लगे कि देखो, चूंकि जर्मनी और फ्रांस का यहां तक जो बॉर्डर है, देखो वेट, ये जो जर्मनी और फ्रांस का केवल यही पार्ट है, मतलब बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो जर्मनी सोचे कि फ्रांस तो समझ जाएगा कि हम आक्रमण किधर से करेंगे, तो फ्रांस क्या करेंगे, अपने सारा कुछ मिलिट्री यहाँ पर ही लगा देंगे, बल्कि जर्मनी का तो आधा मिलिट्री रशिया पर है ना, तैनात है। तो उसने क्या किया, उसका मास्टरमाइंड प्लान समझो। यहां से बेल्जियम, मतलब ब्रसेल, ब्रसेल इसका कैपिटल, बेल्जियम से आक्रमण करने की कोशिश की। तो इसका मतलब बेल्जियम पर पहले आक्रमण होगा, ये बेल्जियम का बॉर्डर है, राइट। तो बेल्जियम पर आक्रमण कर रहे हैं ताकि फ्रांस के अंदर प्रवेश हो। अब बेल्जियम पर हमला, मतलब किसका हमला, ब्रिटिश का। और उन दिनों ब्रिटिश मतलब नेवल पावर, पूरा सी का कमांडो ब्रिटिश। देखो, ब्रिटिश था सी का कमांडर, नेवल पावर, और फ्रांस था लैंड पावर, नेपोलियन का टाइम। नेपोलियन मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, एकदम 1 साल या 2 साल बाद, ऐसे ही पकड़ लो, ठीक है। नेपोलियन का राज था उस समय, फिर ही तो जर्मनी का राज हुआ। अच्छा, तो क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश है कूद गए, ब्रिटिश धड़ाक से यहाँ पर से प्रवेश किया और ब्रुसेल्स की सहायता की और जुड़ गए फ्रांस के साथ। और एक बात और याद रखना, फ्रांस और ब्रिटेन की कभी नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों वर्ल्ड पावर्स थे। इंडिया में भी ये करके गए, फ्रांस और इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड था इंडिया पर, यहाँ पर भी फ्रांस और इंग्लैंड कभी जमता नहीं था। पर चूंकि ब्रुसेल्स उसका अच्छा ट्रेड पार्टनर था यूके का, ठीक है, और देख रहा था कि जर्मनी ज्यादा ही बातें कर रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे, तो क्या किया, यूके ने फ्रांस का साथ दिया। और यूरोप का एक चीज होता है कि बैलेंस ऑफ पावर, कोई भी एक दूसरे से ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, जनरली फ्रांस और इंग्लैंड होता था। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश आक्रमण करने लगे, ब्रिटिश और फ्रांस दोनों एक साथ। अच्छा रुको, अच्छी तरह समझाते हैं। यहाँ पर जो ब्रिटिश और फ्रांस, ये पूरा बॉर्डर लाइन बन गया। यहाँ जो चीज है, यहाँ पर ब्रिटिश और यहाँ पर फ्रांस, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश और यहाँ पर फ्रांस। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रसल्स है, ठीक है, और जर्मनी यहाँ से फ्रांस तक प्रवेश करना चाहता था, राइट, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश है। अब रशिया का पार्ट देखो, यहाँ पर रशियंस पहुंच के, ठीक है, यहाँ पर रशियंस पहुंच के आक्रमण करने लगे, जर्मनी भी तड़ा तोड़ दे रहे थे। और यहाँ से क्या, सर्बिया जो है यहाँ पर आक्रमण करने लगे, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पर ही कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ही।
और यहाँ पर से सर्बिया को मारने लगे। ठीक है, अब एक छोटा सा देश सर्बिया को हरा नहीं पा रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी, तो बहुत शर्मनाक की बात थी। ठीक है, रशिया की सहायता थी, तब रोमानिया न्यूट्रल था। ठीक है, रोमानिया कुछ हो नहीं रहा था उस वक्त, रशिया ने सर्बिया की सहायता की बहुत अच्छी तरह से। अब देखो, जब हद से ज्यादा बढ़ रहा था, ये जर्मनी जो है हद से ज्यादा बढ़ रहा था, बहुत आक्रमण कर रहा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया, अपना पाथफाइंडर जो शिप है वो उतारा और गया मारने के लिए गया। जर्मनी को यह सूचना मिल गई, ये पर जर्मनी को यह सूचना मिल गई, तो अभी जर्मनी ने क्या किया, यहां पर भेजा कौन, अपना यू बोट्स। ये यू बोट्स केवल जर्मनी ही बनाना चाहता था कि कैसे बनाए। ठीक है, अब वो पहली बार था जब ब्रिटेन को सबसे बड़ा जो हथियार था, जो कि HMS पाथफाइंडर, मार के गिरा दिया। जो नेवल पावर था ब्रिटेन, उसको मार के गिरा दिया। ठीक है, यू बोट्स था। अब जर्मनी का पंख गुजरने लगा, मतलब उड़ने लगा, और जर्मनी ने क्या किया, पूरा का पूरा ये जो इंग्लैंड है, यहां पर अपने मिसाइलों से घिर लिया। कौन सा मिसाइल, यू बोट वाला मिसाइल, यू बोट से घिर लिया। अब ये देखो, जो इंग्लैंड यहां पर है, तो यहां से तो पास नहीं हो सकते ना बोट्स, जो यू बोट्स है जर्मनी का, तो जो बोट्स था यहाँ पर डेनमार्क से होके उल्टा होके यहां से यू बोट्स को शामिल करने लगा। ठीक है, आया समझ में? क्यों? ताकि ब्रिटिश का जो फूड सप्लाई है अमेरिका से आता था, अमेरिका से तब भी हथियार आता था, फूड बोलो या हथियार बोलो, सब कुछ अमेरिका से आता था, वो रोक सके। सफल भी हुए, रोक पा रहे। जो भी आ रहे थे फॉरेन कोई बोट्स आ रहे थे, अपने यू बोट से ध्वंस कर रहे थे। और जर्मनी कैसे रह रहे थे बिना फूड और पानी के, ये जो यू बोट्स है ना, बहुत बड़ा बड़ा होता था, कई सालों की राशि वहां पर जमाया जा सकता था। ठीक है, और समझ लो कि यहाँ पर 29 यू बोट्स है। ठीक है, यहाँ पर ओस्लो है, ठीक है, जो नॉर्वे है, नॉर्वे से जर्मनी फूड प्राप्त करता था, तो यहाँ के बोट को डंप किया, फिर यहाँ के बोट को डंप किया, यू बोट को, तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे जर्मनी जीवित थे। अब यहां पर देखो, इटली वाला नेपोलियन था, मतलब जब नेपोलियन था, पूरा इटली सर्बिया ये सब नेपोलियन के अंडर थे, मतलब पूरा साउथ वाला जोन ना नेपोलियन के अंडर थे। अब फ्रांस अच्छी तरह जानते थे कि ये इटली एक बेवकूफ है। कैसा बेवकूफ है कि लालची है। इस इटली को अगर प्रॉमिस कर दे फ्रांस कि ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जी यहाँ पर है ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी का पार्ट, तो अगर इटली हेल्प करता है फ्रांस का, तो इटली को फ्रांस यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसका थोड़ा पार्ट दे देगा, पार्ट थोड़ा दे देगा, ऐसा भाग करके तोड़ के। तो इटली मान गए, ठीक है चलो करते हैं, तो उतर गए। ये देखो, यहाँ पर फ्रांस का हिस्सा है और ये वाला इटली का हिस्सा है। ठीक है, अब हुआ क्या, वेरी गुड, सब कुछ हो रहा था। यहाँ पर जो सर्बिया है, यहाँ पर जो सर्बिया है, इटली इस सर्बिया की हेल्प करने के लिए यहाँ पर गए। ठीक है, इटली इस सर्बिया की हेल्प करने के लिए यहाँ पर गए। तो जर्मनी को ये बात सूचित आई, जर्मनी समझ में गए, फटाक से ऑस्ट्रिया को बोला कि इटली नेवल पावर में एकदम वीक है, इसलिए उसके ये जो सी सैन मरीनो देख रहे हो, सैन मरीनो,
ये एक सी है, पोर्ट है, वहां पर आक्रमण करो। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी को बोलते हैं जर्मनी, मान जाते हैं, वहां पर आक्रमण करते हैं। अब जो इटालियंस यहाँ पर चले गए सर्बिया की हेल्प करने के लिए, देरी हो गई। क्यों? क्योंकि उसी समय जर्मनी ने, यहाँ पर देख रहे हो क्या है, बुल्गारिया, बुल्गारिया को अपनी तरफ मिला लिया। तो यहाँ पर बुल्गारिया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ टूट पड़े सर्बिया पर। कितनी देर बच पाते? बच नहीं पाते। तो सर्बिया क्या हो गया, भाग गए, उल्टी रास्ते से भाग गए। यहाँ पर ये एपेलेशियंस माउंटेन है, एपेलेशियंस माउंटेन है, तो उसी माउंटेन से उतर के भाग गए सर्बिया। ठीक है, पलटू। सर्बिया भागे किधर? इटली, इटली पर। इटली कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि जो इटालियन बोट यहाँ पर चलने के लिए निकले सर्बिया पर, समुद्र के रास्ते से, उसको वापस यहाँ पर मोड़ना पड़ा, क्योंकि पोर्ट पर आक्रमण कर दिया यहाँ पर, और इटली का जो नेवल बेस है वो एकदम वीक है। ठीक है, तो यही चीज है। तो सर्बिया जो वाले थे पूरा ध्वंस कर दिया। देश कितना है, कुछ लोग नहीं बचा था, सब लोग मार डाले। और जो कुछ भी बचा कुचा था वो एपेलेशियंस, जो यहाँ पर एपेलेशियन माउंटेन है, उससे निकल गए। ठीक है, अब सुनो, बात हद से आगे बढ़ रही थी। यहां पर जो है, मैंने जो कहा था, ये ब्रिटिश और फ्रांस का तो वार लगा ही था, स्टेलमेट में था, कोई आगे बढ़ नहीं रहा था। ब्रिटिश के नेवल पावर कुछ कर नहीं पा रहे थे जर्मनी के यू बोट्स के कारण। तो और जर्मनी भी सोचने लगे कि हानि बहुत हो रही थी, ऐसा ही चलता रहा तो जर्मनी का कोई लोग बचेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रांस बहुत मार रहा था। जर्मनी के पास लोग बहुत थे, क्योंकि जर्मनी का हिस्सा बड़ा था, लेकिन ये फ्रांस नेपोलियन की ताकत से अभी उभरा नहीं, खूब शक्तिशाली था, जर्मनी को पीट पीट के मार रहा था। तो पहली बार जर्मनी ने पहली बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया। कौन सा केमिकल वेपन? क्लोरीन गैस। अरे बाप रे, पूरा का पूरा ये वाला जो था बेस, यहाँ पर ब्रिटेन था, खाली कर दिया, आगे बढ़ गया, आगे जर्मनी बढ़ गया, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, ये वाला खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ब्रिटिश जो थे क्लोरीन गैस मारे थे। ठीक है, उल्टा यहाँ पर पहुंच गए जर्मनी। थोड़ा हानि जर्मनी को हुआ था। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, इतना बड़ा डिसीजन फटाक से लिया, प्रिपेयर करने का वक्त ही नहीं मिला, तो क्लोरीन गैस का प्रभाव उन पर भी पड़ा। ठीक है, जान की हानि भी हुई। तो ये चीज है, किंतु इसका एक मूव ब्रिटिश को भारी पड़ा। अब क्या करेंगे? राइट, अच्छा, अब ब्रिटिश का पावर कम होने लगा। किंतु आपको याद है ब्रिटिश का कॉलोनी? अगर आपको ब्रिटिश का कॉलोनी याद है, इंडिया में, अफ्रीका में, फिर ब्राजील में, फॉक्स लैंड जो है, ठीक है, वहां पर भी युद्ध चल रहा था। वहां पर से लोग ला रहे थे ब्रिटेन, इंडिया से तो बोट करके करके लोग ला रहे थे। चाइना पर मदद मांगने के लिए गए। चाइना को बेसिकली ब्रिटिशर्स ने उतना कब्जा नहीं किया था, सिर्फ हांगकांग को ही कब्जा किया था। चाइना पर मदद मांगने के लिए गए, चाइना ने भेजने को इनकार कर दिया, तो उसका रिप्लेसमेंट इंडिया बना और डबल डबल लेने लगा इंडिया से। ठीक है, अच्छा, अब देखो ब्रिटिश का कॉलोनी का हिस्सा देखो, ये वाला चीज देखिए आप, रुकिए मेरा पेन कहाँ गया, ब्राजील देख रहे हैं, ये ब्राजील, और यहाँ पर ये जो छूटकू आइलैंड है, फॉक आइलैंड है, ब्रिटिशर था। यहाँ पर भी जर्मनी अपने यू बोट चला चला के यहाँ से पहुंचा, यहाँ पर आक्रमण किया। ये जो चिली है वहां पर भी ब्रिटिशर्स था,
यहाँ पर आक्रमण करने के बाद ये फॉक्स आइलैंड पर आक्रमण किया ब्रिटिशर्स ने, जर्मनी ने, ठीक है। पर यहाँ पर फेल हो गया, क्योंकि ये जो फॉक्स आइलैंड है, यहाँ पर देखो कॉलोनी बनाया है ब्रिटिशर्स ने, तो युद्ध अभ्यास तो होगा ही, करता रहेंगे जैसे हम युद्ध अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी फेल मार गया, हार गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये फेल मारा तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये वाला चीज, ये वाला जगह, ये आप लेक देख सकते हैं, लेक, यहाँ पर ब्रिटिशर्स मौजूद थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से उनको रिफ्यूलिंग करने के लिए मिलते थे, जो शिप्स आते थे इंडिया से, यहाँ पर रिफ्यूलिंग करते थे, फिर यहाँ से फॉक्स आइलैंड भेजते थे, ऐसे। आया समझ में? तो ये चीज जर्मनी ने समझ लिया कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ब्रिटिशर्स को मारना है, एकदम इकोनॉमिकली वीक करना है, इसको लेना पड़ेगा, अनिवार्य ही है। ले लिया। सिर्फ यही नहीं, ये वाला कॉन्गो का पार्ट जो है, कॉन्गो कॉन्गो नहीं सॉरी, टोंगा, टोंगा का पार्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर भी जर्मनी ने आक्रमण किया, ब्रिटिशर्स जीते एक्चुअली, ठीक है, इतने ब्रिटिशर्स जीते, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का भी हाथ था, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक साथ थे यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ब्रिटिशर्स जीत पाए, जर्मनी को मार डाला, केवल यहाँ पर जीते। यहाँ पर कैमरून जो था, कैमरून में भी जर्मनी ने आक्रमण किया, कैमरून पर जर्मनी ने आक्रमण किया, वहां पर भी ब्रिटिशर्स जीते। ये जो ऊपर वाला नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है ना, यहाँ पर जो भी ब्रिटिशर्स करते थे, फ्रांस को उसका आधा हिस्सा देते थे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं हम दूसरे चैनल पर। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स थे, राइट, यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। तो यहां से ब्रिटिशर्स को टर्की भेज रहे थे, टर्की। क्यों भेज रहे थे, चलिए जानते हैं। यहाँ से ये देखो, टर्की की तरह यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाला दो एंट्री पॉइंट ऑफ टर्की, ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो ब्रिटिशर्स थे ओरिजिनली, चल चल के यहाँ पर पहुंच रहे थे, ताकि वो कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो इस्तांबुल है, वो पहले कॉन्स्टेंटिनोपल, ओटोमन एम्पायर उस वक्त हावी था, ठीक है, सबसे बड़ा, 400 साल, ठीक है, राज किया, 400-800 साल राज किया, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ब्रिटिशर, जो ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन आर्मी क्या है, ब्रिटिशर्स ही थे, राइट, तो ऑस्ट्रेलियन के जो डिपार्टमेंट ब्रिटिशर्स थे, कॉन्स्टेंटिनोपल प्रवेश करना चाहते थे यहाँ से, और तो कोई जगह नहीं है, यहाँ पर तो रशिया है, ये सब है। तो यहाँ पर से प्रवेश करके, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज, येरेवन, ठीक है, येरेवन जो है आर्मेनिया का कैपिटल, यहाँ पर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो आपका अफ्रीका था, वहां पर शिप लोड हो रहा था, फिर सप्लाई, जो शिप्स का सप्लाई था, वो तो जर्मनी ने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर शिप्स का सप्लाई, या फूड सप्लाई बोलो, सब कुछ संसाधन यहाँ पर अवेलेबल था। तो ये चीज, और देखो, ये एक सी है, बॉस्फोरस जो होता है ना, तो यहाँ पर से सी से प्रवेश करना चाहता था ब्रिटिशर्स, ठीक है, ताकि जो रास्ता है, सी का रास्ता है, वो मिल जाए, ठीक है। लेकिन टर्किश की आर्मी ने इसको रोक दिया यहाँ पर। और आप तो जानती है, टर्की और आर्मेनिया, ये दोनों, ये जो आर्मेनिया, यहाँ पर आर्मेनिया है, टर्की और आर्मेनिया दोनों एक दूसरे को एकदम ना पसंद करते थे। इसलिए किसी ने अफवाह फैलाया कि आर्मेनिया ब्रिटिशर्स की सहायता कर रहे थे, ताकि ब्रिटिशर को किसी प्रकार से ये वाला स्ट्रेट में एंट्री मिल जाए, ठीक है। रेड सी है ये, शायद रेड सी है, हाँ रेड सी है, सॉरी, मैंने बॉस्फोरस स्ट्रेट बोला, बॉस्फोरस स्ट्रेट तो ये है, ठीक है। तो रेड सी है, सॉरी। तो क्या हुआ, अभी आर्मेनिया को, जो आर्मेनियंस थे,
टर्की ने यहाँ पर जो सीरिया है, अलिप्पो, अलिप्पो इसका कैपिटल सीरिया का, यहाँ पर भेज दिया। अब सीरिया था पूरा डेजर्ट, ना खाना था ना कुछ था, और जो बचा कुचा वेल्स था जहां पर से आर्मीनियंस जो जा रहे थे सीरिया पर, जहां से पानी मिल सके, उसको भी विषैला कर दिया। इसी कारण तो आज भी टर्की मानने से इनकार करते हैं कि आर्मेनियंस की इतना मास हत्या उन्होंने की है। तो ये चीज था। अभी ब्रिटिशर्स जो है अभी तक प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और जो कुछ भी इन आर्मेनियंस के कारण प्रवेश कर चुके थे यहाँ पर प्रवेश कर चुके थे, ठीक है, इन आर्मेनियंस के कारण उनको भी मारने लगा, ठीक है, मार मार के काटने लगा उसको। अब ब्रिटिशर्स वैसे ही कम आक्रा में था, ठीक है, और ऊपर से इसको मारना था। अब टर्किश का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। टर्किश के लिए यहाँ पर अरब जाएंगे, अरब्स और इसराइल जाएंगे। उसके लिए हम बाद में आएंगे, ये बात 1917 की है, अभी नहीं, ठीक है, वो बाद में। अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा था। ये जो यहाँ पर जो चीज था, ये वाला, जर्मनी यहाँ पर आक्रामक हो गया, केमिकल वेपन मारा, ठीक। अभी ब्रिटिश क्या करेंगे, हार तो नहीं सकते, राइट। उसी समय ब्रिटिशर्स ने और फ्रांस ने मिलकर टैंक्स रेडी किया, टैंक्स तैयार किया। और इसका टैंक्स ऐसा था, रुको, ये वाला ऐसा, ये जो चक्का गोल गोल करके ऐसा क्यों है जानते हो? क्योंकि ये टैंक्स बनाया जा रहा था ब्रिटिश में और इसको भेजना था फ्रांस में। इसलिए भेजेगा कैसे? और इसका तो वेट बहुत बड़ा है। फटाक से इंग्लैंड से फ्रांस तक एक बड़ा सा ब्रिज बनाया गया और इन सब टैंक्स को बारी बारी भेजने लगा। फटाक से हो रहा है, नया कुछ आविष्कार हो गया वर्ल्ड वार पर। इसलिए ये जो चक्का गोल गोल है ना, इसलिए आज भी रहता है, ठीक है। तो यही चीज है। अब टैंक्स के कारण जर्मनी को बहुत झेलना पड़ा, ठीक है, बहुत झेलना पड़ा। तो जर्मनी ने इन रिटर्न क्या किया, पोर्तुगल का जो कॉलोनी था यहाँ पर, ये वाला पार्ट, पोर्तुगल का कॉलोनी अंगोला, यहाँ पर यहां से आक्रमण कर दिया, ठीक है, पोर्तुगल का। तो ब्रिटिशर्स का डाइवर्ट माइंड इधर हो जाएगा, राइट। और ये जो पोर्तुगल है आप देख सकते हैं, कहां पर है, ये वाला पोर्तुगल है, आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के एक कॉलोनी पर आक्रमण कर दिया, समझिए, पोर्तुगल ब्रिटिशर के अंडर ही था। तो ये करके जर्मनी ने ब्रिटिशर्स का माइंड डाइवर्ट कर दिया और ऊपर से इटली पर हमला कर रहा था, यहाँ के जो, रुको यहाँ पर से दिखाते हैं, यहाँ पर जो सैन मरीनो है इटली पर, यहाँ पर आक्रमण कर रहा था जर्मनी, क्योंकि इटली वीकेंड था नेवल पर। तो क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन जो था उसका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो गया, ठीक है। अब जो चीज था, बुल्गारिया, कौन कौन कंट्री मिल गया आपस में सेंट्रल फोर्स में, बुल्गारिया मिल गया, सर्बिया तो हार ही गया, ठीक है। तो सर्बिया से आस्ते आस्ते मॉन्टेनिग्रो देख रहे हैं, ये भी ले लिया। छोटा छोटा तो देश है, कितना वक्त लगता है। और तो ये पूरा जर्मनी है, पूरा जर्मनी ये ऐसा हो गया पोलैंड के साथ, ये, ठीक है, पूरा का पूरा जर्मनी के अंडर आ गया, ठीक है। अब इटली चाह रहे थे कि ग्रीस जो है उसको मिला ले, ग्रीस को मिला ले, किंतु ग्रीस तब तक न्यूट्रल रहा, क्योंकि उसको बाल्कन और स्लेवी से कोई मतलब नहीं। तो रशिया सोचे कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो उधर से रशिया ने अपना एक और स्लैविक मित्र रोमानिया उतारा युद्ध क्षेत्र पर,
युद्ध क्षेत्र पर उतारा। ठीक है, रोमानिया अब आक्रमण करने लगे यहां से। कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बुल्गारिया है, बुल्गारिया आक्रमण करने लगे यहां से यहां तक, तो मतलब रोमानिया कूद गए। ठीक है, अब जो चीज था, ये सब हो रहा था, बात हो रही है साइक्स पिकॉट की। अब बात हो रही है 1917 की। ये सब जो चीज मैंने बोला अभी 1914 से 1916 तक हो रहा था, कॉलोनीज पर आक्रमण ये सब एक साथ चल रहा था। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, इसकी, ये वाला दुबई वाला पार्ट, मतलब बगदाद वाला पार्ट। कौन सा बगदाद, यहाँ पर मैंने ये ऐसे से ये समझ लो, ये वाला पार्ट, ये जो ईरान है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर, इस इराक भी है, इराक सीरिया से, रुको, ये इराक सीरिया ऐसा, ये पूरा पार्ट। और आप तो जानते ही है ब्रिटिशर्स जो थे पूरा चाइना, साउथ अमेरिका बोलो, इवन तक अमेरिका के इसी पार्ट, ये छोटा छोटा पार्ट ऑस्ट्रेलिया सब में थे। यहां तक अफगानिस्तान जो मिडिल ईस्ट एशिया है, यहां पर वो प्रवेश नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, अभी ये मौका अच्छा समझा। ब्रिटिशर्स देख रहे थे कि बोथ फ्रांस और ब्रिटिश हार रहे थे, तो उन्होंने एक चालू प्लान बनाया। कौन सा चालू प्लान, वो जानता था उसका एक रास्ता अभी तक खाली है, इंडिया का। ठीक है, वो इंडिया से ईरान तो जा सकता है। ठीक है, ईरान से वो कहा जा सकता है, इराक जा सकता है, और इराक से सऊदी जा सकता है। अभी यहां पर ये जो चीज है खूब क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो चीज है, यहाँ पर जो चीज है, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर ट्रीटी जो कि साइक्स पिकॉट ट्रीटी, साइक्स पिकॉट ट्रीटी, पिकॉट ट्रीटी, अरे बाप रे क्या नाम है, रुको दिखाती, ये वाला देखो, चीज क्या था। अब देख रहे थे ये वाला साइरिया है, ठीक है, ये इराक है, ये पर्शिया मतलब ईरान, हाँ, ये ईरान, इराक, कुवैत, अरब। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट को शामिल, आस्ते आस्ते वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड को शामिल कर रहा था, मिडिल ईस्ट को शामिल करना चाह रहा था। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो ये लेक देख रहे हैं आप इराक का, ये भी टर्की के अंडर था, ये टर्की के अंडर था। जो मिडिल ईस्ट पार्ट था ना, पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर था। अब टर्की पर तो डायरेक्टली आक्रमण कर नहीं पा रहे थे, तो किसी भी प्रकार उल्टा रंग रूप से जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये जो चीज है ये ब्रिटिश हथियाना चाहते थे, ये वाला जो लेक है। कैसे, साइक्स पिकॉट से यहां पर बोला कि अरब के हुसैन को, अरब के हुसैन को बोलते हैं, हुसैन मतलब होते राजा। ठीक है, तो अरब के जो राजा थे उनसे बोल रहे थे कि देखिए अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो ओटोमन्स को यहां से हटा देंगे, और पूरा का पूरा अरब, ये जो साइरिया इराक वाला पार्ट, कुवैत वाला पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और नीचे वाला तो अरब आपका है ही। ठीक है, जैसा इटली के साथ किया वैसा ही, मतलब ये पूरा साइरिया, इराक, कुवैत सब कुछ आप रख लेंगे, प्रोवाइडेड दैट हमारी मदद कीजिए टर्की को हराने के लिए। ठीक है, अच्छा अब सुनो, किंतु फ्रांस और इंग्लैंड, ये दोनों बदमाश का दूसरा रूप है। अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया, अगर अरब का जो हुसैन है मतलब किंग है, उसने हमारी सहायता कर दिया और ओटोमन का हरा दिया, तो हम ये वाला जो पार्ट है आपस में बांट लेंगे, ये पिंक कलर का, ये ब्लू कलर का। ठीक है,
ये वाला पार्ट फ्रांस रख लेगा और ये वाला पार्ट ब्रिटिश रख लेगा। वाला पार्ट ब्रिटिश, क्यों ब्रिटिश चाहता है ये देखो, ये जो देख रहे हैं मतलब क्या होता है, ये जो सी शोर्स होता है पोर्ट्स के लिए हेल्प करता है, माल पोर्ट जो चीज होता है, और गैस के लिए भी हेल्प होता है क्योंकि बहुत नेचुरल रिसोर्स है ना उस वक्त, और इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया था। तो इन चीज के लिए ये लेक्स वो चाहता था, ये जो चीज है वाटर रूट्स है वो ब्रिटिशर्स चाहता था। तो ये ब्रिटिशर्स रखने वाले थे और ये फ्रेंच रखने वाले थे, अंदर ही अंदर उसने प्लान बना लिया। ठीक है, तो अरब ने ऑटोमन्स को इजिप्ट के तहत, इजिप्ट से यहाँ पर चल के साइप्रस से यहाँ पर टर्की पर आक्रमण किया अरब ने। वेरी गुड, कुछ हद तक अच्छा हुआ। ठीक है, पर उतना रिजल्ट नहीं आया जितना वो सोच रहा था। ठीक है, इस बार प्लान क्या बनाया ब्रिटिशर्स ने, जब देख रहा था कि वैसा आउटकम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने दूसरा प्लान बनाया, सेम चीज। ये वाला चीज पता है आपको, ये क्या है? गाजा पट्टी, इजराइल। हाँ, उस वक्त माइनॉरिटी था यहाँ पर, इजरायली, मुस्लिम, अरब, टर्की, क्या कोई नहीं था, सब था इधर। और इजरायली जो था बहुत कम था, माइनर टू टॉर्चर करते थे उस पर। इसलिए ब्रिटिशर्स ने फिर बोलते हैं बैलफोर्ट, हाँ ब्रिटिशर के जो प्राइम मिनिस्टर थे उधर उस समय, बैलफोर्ट डिक्लेरेशन। बैलफोर्ट जी बोलते हैं कि सुनो इजरायली, हाँ इजरायली बोलते हैं, बोलिए, ये जो अगर आप हमारी सहायता करेंगे ना, पूरा पैलेस्टाइन हम आपको दे देंगे। ये वाला जो चीज था, अरब को प्रॉमिस किया था कि ये देंगे, राइट? ये ब्रिटिशर्स और फ्रांस ने प्रॉमिस किया था कि अरब को देंगे। अब पैलेस्टाइन को, इजरायली को बोलता है कि पूरा पैलेस्टाइन नाम भी दे दिया, आपको दे देंगे प्रोवाइडेड आप हमें सहायता कीजिए और टर्की को मार के भगाइए यहाँ से। ये चीज चल रहा है हिंदू अंदर ही अंदर। ये फ्रेंच और इंग्लैंड आपस में डिवाइड करके रखे हैं कि ये पूरा हमारा ही होगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, मतलब वो लुभा रहे ऐसे। तो बाद में जब इजरायली उतरा, किया मारा टर्किश को, भगा दिया एकदम मुक्का मार के, बचा नहीं है टर्की, पूरा ऑटोमन गायब कर दिया। क्यों, कब गायब किया? जब ज्यूरेसिलम, ज्यूरेसिलम उसके पास चला आया। ज्यूरेसिलम ही टर्किश का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट था। इस ज्यूरेसिलम को ही कैप्चर कर लिया इजराइल ने। तब से ओटोमन एम्पायर 800 साल का रूल गया काम से। ठीक है, ऐसे करके टर्किश को हरा दिया। ठीक है, किसने हराया? इजराइल का बहुत बड़ा हाथ था। अभी यहां पर देखो, किधर गया, यहां पर आओ, जर्मनी का क्या हाल था। अब देख रहे थे कि रशिया तो अब तक लड़ते जा रहे हैं, या ये जो रशिया है या रशिया का बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक लड़ते जा रहे थे यूक्रेन से, जर्मनी से। ठीक है, ये वाला पूरा जर्मनी सोच लो, ये वाला रोमानिया, ये रोमानिया है, ये वाला जर्मनी है, ये वाला जर्मनी है, और बीच में रोमानिया। रोमानिया तो रशिया का हाथ दिया। अब वहां पर जो पीपल है, आम जनता है, रिवॉल्ट करने उतरे, बहुत बड़ा रिवॉल्ट किए थे। 2 बार रिवॉल्ट हुआ, एक बार जार के समय रिवॉल्ट हुआ, तब इंग्लैंड ने टैंक्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ताकि जो रशिया का भरोसा है टूटे ना और रशिया लड़ते रहे। ठीक है, इसलिए टैंक्स का इस्तेमाल किया था इंग्लैंड ने। दूसरी बार हुआ लेनिन का समय। लेनिन का समय कब हुआ? जब ये जो ओटोमन गया काम से, हार गया, तभी से जो लेनिन था वहां पर दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ पीपल, लोगों का। तो लेनिन बोले कि देखो जर्मनी भाइयों, मुझे और युद्ध नहीं करना है, बस बंद करो। ठीक है, तो जर्मनी ने कहा वेरी गुड, तो अपना
थोड़ा सा लैंड दे दीजिए हमें। रशिया ने क्या किया, सब कुछ तोड़ दिया। ये एस्टोनेशिया बन गया, ये लैटविया बन गया, बेलारूस बन गया, ये सब तोड़ तोड़ के जर्मनी को दे दिया। ये वाला पार्ट पूरा जर्मनी को दे दिया, ये वाला पार्ट जर्मनी को दे दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो जर्मनी और बढ़ गया, राइट। अभी सब अच्छा चल रहा था। अगर जर्मनी का यू बोट जो था, आपको याद है, वो अमेरिका से जो आ रहे हैं पैसेंजर बोट्स, होता है ना, अगर आपके इंग्लैंड का हो या फ्रांस का हो, पैसेंजर अमेरिका घूमने आए थे, अमेरिका से वापस इंग्लैंड या फ्रांस जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे पैसेंजर, उसी पैसेंजर बोट को मार गिराया जर्मनी ने। वहां पर अमेरिकन थे। क्यों? बोट चलाएगा कौन? अमेरिकन चलाएंगे ना, कैप्टन तो अमेरिकन होंगे, तो अमेरिकन मारा गया। ये चीज 2 बार हुआ, जर्मनी ने ये चीज 2 बार किया। बहुत अमेरिका ने वार्निंग दी, मत करो, 2 बार किया उसने। तीसरी बार जर्मनी ने चेतावनी देकर किया, मतलब जानबूझ के किया। पहले तो बोल रहे थे जर्मनी, सॉरी सॉरी भूल हो गई, मुझे लगा कि दुश्मन है, ठीक है, किंतु तीसरी बार जर्मनी ने जानबूझ के ये चीज किया, और जो अमेरिका के नीचे मैक्सिको है उसको भड़काया कि अमेरिका पर आक्रमण करो। ये बात अमेरिका को पता चल गई, और अमेरिका तो थी पावरफुल उस वक्त, तो डेवलपमेंट हो रहा था कि ये सब जो लाइट फाइट सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ, एयरप्लेन बोलो, बॉम्ब से बोलो, तभी से तो बॉम्ब शुरू हुआ था बनाने में। मेक्सिको मार डाला, मार दिया। अब अमेरिका हुआ खफा, और उस वक्त था विल्सन, वुड्रो विल्सन प्रेसिडेंट, ठीक है, बहुत नाराज हो गए। तो क्या बोले, जर्मनी तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक है, जर्मनी ऐसा पाता, आई डोंट केयर। फिर से वुड्रो विल्सन जो थे, जर्मनी को चेतावनी दी। कैसे? 14 पॉइंट्स, विल्सन 14 पॉइंट्स देकर चेतावनी दी, जर्मनी तुमने जो जो हिस्सा लिया रशिया के वो वापस करो, अपना जो आर्मीज है फ्रांस के बॉर्डर से हटाओ, ठीक है। फिर बोले कि आप जो केमिकल वेपन्स, यू बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, सब कुछ हटाओ यहां से। जर्मनी माने नहीं, उल्टा जब रशिया का पार्ट्स आ गया हाथों पर और आक्रमण करने लगा फ्रांस पर, एकदम हावी हो गया। इटली को तो मार के भगा दिया पूरा, इटली तो खत्म ही, प्राय शेष, मतलब युद्ध शेष, जर्मनी जीतने वाला है, हार गया। और तभी उसी वक्त अमेरिका आता है। ये आता, इतने दिन से नहीं आया, ये तभी आता है जब हीरो बनने का समय होता है। अमेरिका आया 100 दिन पर, सब खत्म करके फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म, खेल खत्म। फिर इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने जर्मनी को कहा पार्ट बट जाने के लिए, क्योंकि देखो जर्मनी हार गया, सेंट्रल पावर हार गया, तो जर्मनी को कहा तुमको तो चुकाना ही पड़ेगा, राइट, चुकाना पड़ेगा, कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। जर्मनी तो मुंह जमीन पर, कैसे चुकाएंगे? चुकाएंगे ऐसे, देखो हाल देखो, पूरा जर्मनी काट के बट गया। देखो बोलते हैं, यहाँ पर समझाएंगे आपको कैसा कैसा था। ये जर्मनी था, यहाँ से पोलैंड तक आता था, राइट, ये शेक हंगरी लेके, क्रोएशिया लेके, ऐसे जर्मनी आता था, ठीक है, इतना सा, ठीक है, बांट दिया। पोलैंड तो चला ही गया, पूरा पूरा का पूरा पोलैंड चला गया, ठीक है। यहाँ पर हिस्सा डेनमार्क के पास गया, ऊपर का डेनमार्क के पास, ये थोड़ा वाला हिस्सा इटाली के पास गया, ठीक है। फ्रांस का जो जो भी, ये जो आप ब्राउन पार्ट देख रहे हैं,
गया फ्रांस के पास, ठीक है। और वैसे जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो जर्मनी से अलग हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी से, ये वाला ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी से अलग हो गया, पूरा बात फूट के खत्म, फिर शेष, कुछ है ही नहीं। पोलैंड तब से एक नया देश होके आया, मतलब हाँ यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है लागू किया जा सकता है। पोलैंड भी फ्री होना चाहता था जर्मनी से। तो ये चीज है। इटली जो था बाद में, ये जो इटली, जर्मनी का थोड़ा सा पार्ट इटली ने ले लिया, दे दिया था, वो जर्मनी ने ले लिया था, ठीक है। तो अगर आप देखा था तो इटली को कुछ मिला ही नहीं। जो चीज थोड़ा सा एक बचा कुचा इटली को मिला था, वो बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी ने ले लिया था इटली से, वापस फेरत नहीं मिला जर्मनी को। आज भी जर्मनी ऐसा ही है, टूटा फूटा, ठीक है। जो आज आप मैप में देख सकते हैं, ये वाला छोटा हो गया। तो ये चीज था। अब क्या हुआ, अमेरिका ने एक संशोधन किया कि लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे, मतलब जो होता है ना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आज भी जो चीज है यूएनएससी, वैसे ही लीग ऑफ नेशंस बनाया। क्यों? ताकि अगर कोई विवाद का मुद्दा आए, एक साथ मिलके बैठ के सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये चीज था। और ये वाला गाड़ी देखो, ये वाला गाड़ी ने इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ बन के बनाया था। वो पीछे वाला देख रहे हो ये चीज, ये देखो देखो, ये वाला बंदूक है, यहाँ पर सब आर्म्स रखा था, सब आर्म्स रखते थे, ऐसे फायर होता था। तो ये चीज है। अभी मैंने जो आपको बोला सब कुछ बोल दिया। ये देखो डायग्राम जर्मनी को भिखालू बना दिया, मतलब भिक्षा मांगे बना दिया। जर्मनी डिस्कस कर रहे थे हिटलर कहीं होगा यहाँ पर, तो हिटलर सर्व किए थे एज अ सोल्जर तभी, मतलब 17-18 का था। सब आदमी मर जा रहे थे ना, तो छोटे से छोटे बच्चों को भी रिक्रूट कर रहे थे उस वक्त। 2 बिलियन जानों की हानि हुई। तो ये सब डिस्कस कर रहे थे बाद में। ये इनके कारण हुआ, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, उनका परिवार यहाँ पर ऐसे बैठे थे, ठीक है, मर गए। तो ये चीज था। ये देखो, ये जो आप देख सकते हैं ये चीज, ओ ये चीज, ये हमारा न्यूज़पेपर है, हमारे शहीद होने वाले जो इंडिया से लेकर जा रहे थे। ये किसका न्यूज़पेपर है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसका? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर। वार खत्म, द लैंडस्टॉर्म, मतलब खत्म, लैंडस्टॉर्म खत्म, सब खत्म, मतलब वार खत्म, वर्ल्ड वार इज ओवर। ये देखो न्यूयॉर्क टाइम्स आज भी है, ठीक है। तो ये चीज है, आपको मैंने बताया था, याद रखो। जब वर्ल्ड वार 2 में आएंगे हमारे साहब हिटलर दादा यहाँ से। तो ये चीज है, ये जो जर्मनी का बंटवारा हुआ, हिटलर को मटका तभी गर्म हुआ। ये हुआ क्यों? तभी तो ये पलटे ना। कवर करेंगे हम वर्ल्ड वार 2। अभी के लिए आप इतना तक रहने दीजिए, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।